तमाम तलबा और तालिबात फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमात नाहम ताहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक़्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप ज़ूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, मूव करते हैं आज के नए टॉपिक की तरफ, जो कि रिलेट है और मुंसलिक है फ़्लो चार्ट से ही। लेकिन उस टॉपिक पर जाने से पहले हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि हमने इस वक्त तक फ़्लो चार्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, उसकी इम्पोर्टेंस पढ़ी हैं और हमने उसकी रिक्वायरमेंट्स भी पढ़ी हैं। आज का जो टॉपिक है वो उसी से रिलेट है, दैट इज़ रिलेटिंग टू फ़्लो चार्ट। फ़्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट्स में हमने जो पढ़ा था उसमें इनपुट, प्रोसेसिंग, डिसीजन मेकिंग और आउटपुट्स थी। लेकिन मैंने आपको उस वक्त बताया था कि 3 मेन पार्ट्स हैं इसके। कोई भी फ़्लो चार्ट, एक सिंपल फ़्लो चार्ट अगर उसकी बात करें तो उसकी 3 मेन पार्ट्स या 3 मेन रिक्वायरमेंट्स हैं, दैट इज़ इनपुट्स, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट्स। जैसे कि आपको यहाँ पर इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि एक इनपुट है, उस पर प्रोसेसिंग होती है और बाद में हमें उसका रिज़ल्ट आउटपुट की सूरत में मिलता है। ये फिगर 1.7 हमें बता भी रही है, फ्लो फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। ये एक फ़्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट है। अब जो आज का हमारा टॉपिक है वो इसी फ़्लो चार्ट से रिलेट करता है। हमने वहाँ पर पहले जिक्र किया था कि हमारी प्रॉब्लम का जो भी सॉल्यूशन है इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन फ़्लो चार्ट कहलाता है। यानी हमने अपनी प्रॉब्लम को जब सॉल्व करना है, जब हम उसके प्लानिंग कर रहे होते हैं सॉल्यूशन की, तो हम वहाँ पर 4th नंबर पर हमने पढ़ा था कि प्रोटोटाइप ड्रा करते हैं या उसकी पिक्चर बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन फ़्लो चार्ट कहलाता है। अब स्टूडेंट्स, हमने किसी भी चीज़ की पिक्चर बनानी हो तो उसकी पिक्चर एक स्पेसिफिक होती है, यानी एक ख़ास अंदाज में वो पिक्चर बनाई जाती है। हर किसी की शेप डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने टेबल बनाना है तो उसकी शेप और है, चेयर की पिक्चर ज़रा अलग होती है। इसी तरह लैपटॉप की जो शेप है वो डिफरेंट है। आपके सामने जो भी शेप आती है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो इसी तरह जब हमने फ़्लो चार्ट बनाना है तो उसकी भी शेप अलग होगी। फ़्लो चार्ट की जब हम बात करते हैं बनाने की तो उसकी जो शेप है बनाने में वो अलग होगी। तो उस शेप को बनाने के लिए हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फ़्लो चार्ट सिंबल्स, आर्टिकल 1.2.4, जो कि रिलेट करता है फ़्लो चार्ट बनाने के लिए जो सिंबल्स यानी जो अलामात यूज़ होती हैं उनके बारे में हमने पढ़ना है। लेकिन यहाँ इन सिंबल्स को पढ़ने से पहले, इन शेप्स को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एडवाइस कर दूं कि आपको ये शेप्स याद करनी होंगी। आपको इन शेप्स को अपने जहन में रखना होगा। फ़्लो चार्ट आपने जब भी बनाना है तो आपको ये फ़्लो जो इनके सिंबल्स हैं, इनके जो अलामात हैं, ये आपको याद होने चाहिए। तो आइए हम स्टडी करते हैं अपनी फ़्लो चार्ट सिंबल्स। फ़्लो चार्ट एक्सप्लेन अ प्रोसेस क्लियरली थ्रू सिंबल्स एंड टेक्स्ट, यानी हम उसमें सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं और उसमें टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं।
हमने जो भी अलामत को ज़ाहिर करना है, हमने जो भी अलामत बनानी है, किस लिए बनानी है, जहन में ये बात रखनी है आपने कि हमने जो भी अलामत को इस्तेमाल करना है वो फ्लो चार्ट बनाते वक्त हमने उसका इस्तेमाल करना है। दे यूज़ स्पेशल शेप्स, वो क्या करते हैं, स्पेशल शेप्स को इस्तेमाल करते हैं, यानी वो बहुत ही ख़ास अलामात होती हैं, टू रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शंस और स्टेप्स इन अ प्रोसेस। यानी उन्होंने क्या रिप्रेजेंट करना होता है, डिफरेंट टाइप्स के एक्शंस हैं, डिफरेंट टाइप्स के स्टेप्स हैं, एक प्रोसेस को, एक प्रॉब्लम को हल करते हुए प्रोसेसिंग के दौरान हर एक के एक्शंस अलग हैं, हर एक के स्टेप्स अलग हैं, तो वो डिफरेंट शेप्स, जो स्पेशल शेप्स हैं, उनको यूज़ करते हैं। तो आइए मूव करते हैं कि वो शेप्स होती कौन सी हैं, कौन सी वो शेप्स हैं, उनकी तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हमारे फर्स्ट जो शेप है वो है एक एरो की तरह दिखाई दे रही है, एरो का सिंबल बना हुआ है, ये उसकी शेप है। इसका स्टूडेंट नाम है फ्लो लाइन। जैसे कि आपको नाम से भी जाहिर हो रहा है कि ये बहाव को बताता है कि आपने किस तरफ जाना है। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अक्सर हम जब ट्रैवल कर रहे होते हैं, कहीं सफ़र पर जा रहे होते हैं रोड पर, तो अगर अचानक या वहाँ पर कोई मोड़ आ जाए तो उस मोड़ से पहले आपको बोर्ड लगे दिखाई दिए जाते हैं जिनके ऊपर एरोज बने होते हैं। उसका क्या मतलब होता है कि वो आपको ये बताते हैं कि ये आगे जो रोड है उस पर एक टर्न आ रहा है, वहाँ से रोड मुड़ रही है, तो आपको पहले से एक हदायत दे दी जाती है कि रोड अब इस तरफ को मुड़ रही है। हम इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, क्या बताया जा रहा है। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द फ्लो ऑफ स्टेप्स इन अ फ्लो चार्ट। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन, ये किस लिए इस्तेमाल होता है कि हम पहचान सकें, हम उसको देख सकें, डिटरमाइन कर सकें, किसको, द फ्लो ऑफ स्टेप्स, के स्टेप्स का जो फ्लो है वो किस तरफ जा रहा है। इन अ फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट बनाते वक्त स्टार्ट कहाँ से हुआ है, मिड में हम कहाँ पर पहुँचे हैं, एंडिंग पॉइंट किस तरफ है, तो ये हमें गाइड करता है किससे रिलेटेड, फ्लो ऑफ स्टेप्स, फ्लो ऑफ स्टेप्स। नेक्स्ट जो हमारा सिंबल है वो एक ओवल शेप की तरह सिंबल है। इसका नाम क्या है, ये टर्मिनल कहलाता है। उम्मीद है आपको बात की समझ आ रही होगी कि दूसरा जो निशान है वो एक ओवल शेप की तरह का निशान है और इसका नाम है टर्मिनल। टर्मिनल, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टर्मिनल का जो मतलब होता है वो ये है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है और एंडिंग पॉइंट कौन सा है, कि आपने अपना काम शुरू कहाँ से किया और आपने अपना काम ख़त्म कहाँ पर करना है। तो जब आप अपना फ्लो चार्ट बनाना शुरू करेंगे तो आप एक ओवल शेप की तरह का निशान या ओवल शेप की तरह की अलामत का इस्तेमाल करेंगे। इसकी डिस्क्रिप्शन में है, इट इंडिकेट्स स्टार्ट एंड एंड ऑफ अ फ्लो चार्ट, कि आपका जब फ्लो चार्ट बनाना शुरू हुआ तो आपने उसका स्टार्ट कहाँ से लिया और उसको एंड कहाँ पर कर रहे हैं। थर्ड वन इज अ रेक्टेंगल शेप। ये एक रेक्टेंगल की तरह आपको सिंबल दिखाई दिया जा रहा है जिसका नेम है ये प्रोसेस। ये एक प्रोसेस को बताता है। ये सिंबल जब भी हम फ्लो चार्ट में बताएंगे तो ये इंडिकेट करेगा, ये हमें बताएगा किसके बारे में, कि जो भी फ्लो चार्ट के अंदर प्रोसेसिंग हो रही है उसके बारे में हमें ये बताएगा। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा पिछला लेक्चर रिकॉल करवाना चाहूँगा कि जब हम रिक्वायरमेंट के बारे में पढ़ रहे थे तो उसके अंदर आपको मैंने बताया था कि एक इनपुट है, उसके बाद प्रोसेस है और लास्ट में आउटपुट है। तो इसका मतलब कि इनपुट से आउटपुट जाने के लिए हमें प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। तो उस प्रोसेस को जाहिर करने के लिए फ्लो चार्ट में जिस सिंबल का, जिस अलामत का हम इस्तेमाल करते हैं वो एक ये रेक्टेंगल की शेप की तरह होती है। डिस्क्रिप्शन इसकी है, इट रिप्रेजेंट्स ऑपरेशंस टू चेंज वैल्यूज़। क्या करता है, इट रिप्रेजेंट्स ऑपरेशंस, ये हमें जो भी हम उस पर अमल कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं
वो हमें रिप्रेजेंट करता है टू चेंज वैल्यूज़, के कौन सी कीमत किस वक्त कैसे चेंज हुई। ये तमाम ऑपरेशंस हमें एक प्रोसेस सिंबल बताता है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक इन तीन फर्स्ट थ्री सिंबल्स की समझ आ गई होगी। फर्स्ट वन इज एन एरो शेप, सेकंड वन इज ओवल शेप एंड देन थर्ड वन इज एन rectangle shape. First one is called as flow line, oval shape named as a terminal, and rectangle shape named as process symbol. Now we will move forward towards our next symbol, that is a diamond shape. Diamond shape जो है वो decision को represent करती है। यहाँ से आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब भी हमने कोई फैसला करना है कि हम राइट या रॉन्ग में से कौन सा स्टेप को फॉलो करें, तो हम डिसीजन सिंबल को यूज़ करेंगे। इसकी डिस्क्रिप्शन में इस बात की वजाहत दी जा रही है, इट शोज अ कंडीशनल ऑपरेशन दैट डिटरमाइंस विच वन ऑफ द टू पाथ्स टू टेक, कि आपने दो रास्तों में से कौन सा रास्ता चूज करना है। द ऑपरेशन इज कॉमनली अ येस और नो क्वेश्चन। जो ऑपरेशन है, जो काम करने का वक़्त है, उस वक़्त हम ये देखते हैं कि हमने येस और नो के क्वेश्चंस में से किसको फॉलो करना है, या ट्रू या फॉल्स की स्टेटमेंट से कौन सी स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। तो आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि जो डिसीजन मेकिंग के लिए सिंबल यूज़ होता है वो हमारा डायमंड सिंबल यूज़ होता है। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू अनदर सिंबल, दैट इज अ पैरेललोग्राम। ये शेप जो है ये एक पैरेललोग्राम की तरह दिखाई दे रही है, और इसका जो नाम है वो इनपुट आउटपुट के तौर पर यूज़ हो रहा है कि हमने जब भी अपने फ्लो चार्ट को इनपुट देनी है या उसको आउटपुट देनी है, तो हम इसकी डिस्क्रिप्शन की तरफ अगर जाएं तो ये हमें बताता है, इट इंडिकेट्स द इनपुट ऑफ डाटा फ्रॉम यूज़र, यानी जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा होगा उससे हम इनपुट लेंगे, और डिस्प्लेइंग द रिजल्ट्स टू यूज़र। ये स्टूडेंट्स, ये जो निशान है, ये जो अलामत है, ये हमें बताती है कि आपने यूज़र से इनपुट ली और आउटपुट दी। उस वक़्त आप इस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे फ्लो चार्ट बनाते वक़्त। यानी आपने जब फ्लो चार्ट बनाना है उसमें प्रोसेसिंग, डिसीजन मेकिंग, टर्मिनल, फ्लो लाइन, ये तमाम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हुए आप एक कंप्लीट फ्लो चार्ट की शक्ल बना पाएंगे, और आपको ये तमाम अलामात याद करनी होंगी। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज अ सर्कल शेप्ड, दैट इज नेम्ड एज कनेक्टर। स्टूडेंट, इसके बारे में थोड़ा सा हमें ये बता रहा है, इफ़ अ फ्लो चार्ट डज नॉट फिट ऑन अ पेज, यानी अगर आप एक फ्लो चार्ट ड्रा कर रहे हैं और वो एक पेज के ऊपर फिट नहीं आ रहा, थोड़ा सा लेंथी है और आपने नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करने हैं, देन वी यूज कनेक्टर टू कनेक्ट पार्ट्स ऑफ फ्लो चार्ट ऑन डिफरेंट पेज। यानी आपने दूसरे सफ़े के साथ दूसरे पेज के ऊपर उसको लिंक करना है, तो आप कनेक्टर का इस्तेमाल करेंगे जिसका सिंबल रिलेट करता है एक सर्कल की शेप की तरह। स्टूडेंट्स, आपसे जब इसके बारे में क्वेश्चन किए जाएंगे तो हो सकता है कि वो आपको ये नेम्स पूछ ले कि फ्लो लाइन का जो सिंबल है उसको MCQs में आप बताएं, टर्मिनल का सिंबल बताएं, प्रोसेस का बताएं, या वो एक और तरीके से भी पूछ सकता है कि वो पूछ सकता है कि ओवल शेप सिंबल इज रिलेट टू विच वन, टर्मिनल, प्रोसेस, फ्लो लाइन तो एंड डिसीजन। तो अगर आपको इसके बारे में इल्म होगा, अगर आपने इसके सिंबल्स याद किए होंगे, तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि ओवल शेप्ड सिंबल इज लिंक्ड विद टर्मिनल नेम। और
एक और क्वेश्चन भी वो पूछ सकता है कि टर्मिनल शेप को हम किस मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप ये बताएंगे कि ये स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जब हम फ्लो चार्ट का बना रहे होते हैं तो उसमें स्टार्ट और एंड का जो पॉइंट होता है उसको टर्मिनल सिंबल जाहिर करता है। उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी कि इन सिंबल्स को यूज़ करते वक्त हम अपना एक कंप्लीट फ्लो चार्ट ड्रा करते हैं। तो हम आगे इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, उससे आपको मज़ीद इन सिंबल्स का इस्तेमाल वाज़े हो जाएगा। तो आइए मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल्स की तरफ। आर्टिकल 1.2.5 is relate with examples of flowcharts. In this section we study प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग फ्लो चार्ट। स्टूडेंट, अब इस सेक्शन में हम फ्लो चार्ट को इस्तेमाल करते हुए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे। उससे पहले थोड़ी सी थ्योरी का स्टडी करते हैं। इन अ फ्लो चार्ट, इनपुट मीन्स टू गेट डाटा फ्रॉम सम इनपुट डिवाइस। फ्लो चार्ट के अंदर स्टूडेंट्स वो बता रहे हैं कि इनपुट का मतलब क्या होता है कि गेट डाटा फ्रॉम सम इनपुट डिवाइस, टू गेट डाटा फ्रॉम सम इनपुट डिवाइस, कि आप किसी इनपुट डिवाइस से डाटा लेंगे और उसके बाद स्टोर इन कंप्यूटर मेमोरी, उसको कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर कर लेंगे। अ डाटा इन मेमोरी इज गिवन सम पर्टिकुलर नेम। जब स्टूडेंट्स आपका वो डाटा मेमोरी में चला जाता है तो उसको एक नाम दिया जाता है। वी असेस डाटा विद रिस्पेक्ट टू इट्स गिवन नेम। हम उसको बाद में असेस जब करते हैं तो उसके गिवन नाम, यानी उसको जो नाम दिया जाता है उसके नाम से उसको एक्सेस करते हैं। किस लिए? टू परफॉर्म सम कंप्यूटेशन, ताकि हम कुछ उस पर अमल कर सकें। फ्रॉम विच, उसके ऊपर जब कंप्यूटेशन करेंगे, जब प्रोसेस करेंगे, काम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? रिजल्ट। फ्रॉम विच रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड। द रिजल्ट्स आर स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी। तो स्टूडेंट्स बताया जा रहा है कि फिर वो रिजल्ट्स कहाँ पर स्टोर होते हैं? कंप्यूटर की मेमोरी में। एंड वी प्रिंट, यानी कि हम उनको प्रिंट यानी डिस्प्ले करते हैं रिजल्ट्स को ऑन सम आउटपुट डिवाइस। तो एक सिंपल सा लाहे अमल है। क्या है कि हम जब फ्लो चार्ट बना रहे होते हैं तो हम इनपुट डिवाइस के थ्रू इनपुट देते हैं। वो इनपुट स्टोर होती है कंप्यूटर की मेमोरी में, और जब हम उसको एक्सेस करते हैं तो उसके ऊपर कंप्यूटेशन की जाती है। कंप्यूटेशन के बाद हमें रिजल्ट मिलते हैं जो कि किसी न किसी आउटपुट डिवाइस पर हम देख सकते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक बात की और टॉपिक की समझ आ गई होगी कि इनपुट क्या है, कैसे स्टोर होती है, उनको नाम दिया जाता है। जब हम उसको एक्सेस करते हैं तो उसके नाम के साथ एक्सेस करते हैं, जो भी नाम हमने उसको दिया गया होता है उसके नाम से हम उसको एक्सेस करते हैं। उसके बाद उसके ऊपर कंप्यूटेशन होती है। कंप्यूटेशन किस लिए होती है? ताकि हमें जो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हैं वो हम अपनी आउटपुट डिवाइस पर दिखा सकें। स्टूडेंट, हमारे पास इस वक्त पहली एग्जांपल है और ये बुक में आपके पास फर्स्ट 6 जो एग्जांपल्स हैं ये एक ही तरह की हैं, जिसके अंदर सिंपल आप इनपुट दे रहे हैं, इनपुट के ऊपर प्रोसेसिंग हो रही है और प्रोसेसिंग के बाद हमें रिजल्ट आउटपुट की सूरत में, आउटपुट की शक्ल में हमें मिल रहे हैं। ये फर्स्ट 6 एग्जांपल्स जो हैं ये एक ही टाइप की हैं, जिसके अंदर स्टार्टिंग, देन इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड एंड। उसके बाद हम मज़ीद जो हैं वो इसकी टाइप्स हैं फ्लो चार्ट की, जिसमें कंडीशंस का इस्तेमाल होता है, ये रेपिटेशन का इस्तेमाल होता है, वो हम बाद में इसको स्टडी करेंगे। तो हम आज इस वक्त जो स्टडी कर रहे हैं वो एक सिंपल फ्लो चार्ट को बनाना पहले सीखेंगे। तो हमारी फर्स्ट एग्जांपल है वो रिलेट है अबाउट टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। स्टूडेंट, इस एग्जांपल में आपसे एक नंबर, आप सॉफ्टवेयर को एक नंबर देंगे, यूज़र एक नंबर देगा और वो नंबर क्या होगा? एक टेम्परेचर होगा जो सेल्सियस स्केल में होगा। हमने उस सेल्सियस स्केल के टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट स्केल में। तो हम इसको थ्योरी को थोड़ा सा पढ़ते हैं। दिस फ्लो चार्ट शोज दैट आफ्टर स्टार्ट अ
a computer user provides some numeric data which is stored in computer memory with the name Celsius। क्या कह रहा है कि ये फ्लो चार्ट हमें ये बता रहा है कि जब स्टार्ट हो जाएगा फ्लो चार्ट, कंप्यूटर यूज़र यानी जो सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है, जिसके सामने सॉफ्टवेयर बन के आया हुआ है, अब वो इसको यूज़ कर रहा है, वो एक नंबर प्रोवाइड करेगा और वो नंबर क्या होगा, कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। किस नाम से स्टोर होगा, विद द नेम सेल्सियस। यानी आपने जो सॉफ्टवेयर को जो नंबर दिया है वो इस वक्त सेल्सियस स्केल में है। नेक्स्ट स्टेप, द रिजल्ट इज कंप्यूटेड, यानी उसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी, कंप्यूटेशन होगी बाय अप्लाइंग द फार्मूला। जो भी सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फार्मूला है वो प्रोसेसिंग सारी नेक्स्ट स्टेप में होगी। किस लिए होगी, टू कन्वर्ट द गिवन सेल्सियस टेम्परेचर टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, ताकि सेल्सियस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में चेंज किया जा सके। द रिजल्ट इज स्टोर्ड विद नेम फ़ारेनहाइट, और तो जो रिजल्ट हमारे पास स्टूडेंट्स आएगा वो फ़ारेनहाइट में आएगा। The value stored with name Fahrenheit is then displayed, यानी अब आउटपुट जब हमारे पास आ जाएगी प्रोसेसिंग के बाद वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगी by using some output device। उसके अंदर फिर हम कोई ना कोई आउटपुट डिवाइस यूज करेंगे। एंड लास्ट, नेक्स्ट द फ्लो चार्ट इज एंडेड, और फिर फ्लो चार्ट हमारा एक एंड हो जाएगा। ये एक सिंपल सा फ्लो चार्ट है। आइए अब इसकी शेप से हम जो हमने सिंबल्स पहले पढ़े हैं, जो मैंने आपको अभी स्टडी करवाए हैं, उनको देखते हुए हम देखते हैं कि फ्लो चार्ट किस तरह बनता है। स्टूडेंट, सबसे पहले ओवल शेप हमने पढ़ा था कि ये एज ए टर्मिनल काम करते हैं, एज ए टर्मिनल काम करते हैं। ये मैं टी लिख देता हूँ ताकि आपको बात समझ लग जाए। तो आप इस फ्लो चार्ट में देख सकते हैं कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और हमारा एंडिंग पॉइंट दोनों एक टर्मिनल सिंबल के ऊपर शो हो रहे हैं। ये यहाँ पर भी मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये भी टर्मिनल है, एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट भी टर्मिनल का सिंबल यूज कर रहा है जो कि एक ओवल शेप है। तो हमारा फ्लो चार्ट एज यूजुअल आम जुबान में अगर मैं आपको बताऊं तो फ्लो चार्ट को अगर स्टार्ट करना है तो हम उसके अंदर स्टार्ट लिखेंगे। स्टूडेंट, उसके बाद ये फ्लो लाइन जो कि एरो की शेप है, इससे हमें पता लग रहा है कि फ्लो चार्ट का जो हमारा बहाव है, जो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेप ये है, ये 1 मैंने लिख दिया, और जब फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप की तरफ जाना है तो हम इस एरो लाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हमें अगले स्टेप की तरफ लेकर जा रहा है। और ये आपको एक पैरेललोग्राम की तरह दिखाई दे रहा है सिंबल। आपको याद होगा, उम्मीद है कि आपने याद किया होगा कि पैरेललोग्राम का जो सिंबल है वो किस लिए यूज होता है, इनपुट के लिए। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि आई लिखकर इनपुट, और आउटपुट के लिए यहाँ पर मैंने ओ लिख दिया। यानी कि जब हम उसका यूज करते हैं इनपुट्स का और आउटपुट्स का, तो हम एक पैरेललोग्राम का सिंबल यूज करते हैं जो कि हमें ये बताता है कि अब यूजर से इनपुट क्या ली और लास्ट में फिर यूजर को आउटपुट क्या दिखाई। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट के बाद जब हम इनपुट देंगे तो हम इसकी तरफ रिवाइज करते हैं। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि आपने एक नंबर देना है, यूजर ने सेल्सियस में होगा वो नंबर, इनपुट नंबर सेल्सियस। यानी आपने स्टार्ट किया और आपने फ्लो चार्ट में जो कंप्यूटर की मेमोरी में आपने एक नंबर दे दिया। उसके बाद एरो लाइन से फिर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर कि फिर अगला बहाव फ्लो हमारा जो है फ्लो चार्ट का वो दिखाया जा रहा है, वो प्रोसेसिंग की तरफ अब आ गया है। और प्रोसेसिंग किस सिंबल से हमें दिखाई जा रही है, एक रेक्टेंगल शेप की तरह। रेक्टेंगल शेप किस लिए थी, प्रोसेसिंग के लिए। अब जब स्टूडेंट्स प्रोसेसिंग होती है, कंप्यूटेशन होती है, तो आपको याद होगा ये थ्योरी में बताया जा रहा था कि हम वहाँ पर कोई ना कोई फार्मूला यूज करते हैं। अब स्टूडेंट, फ़ारेनहाइट को, सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला है कि हम पहले सेल्सियस को मल्टीप्लाई करते हैं 9 के साथ, उसके बाद हम जो भी वैल्यू हमारे पास आती है हम उसको डिवाइड कर देते हैं 5 के साथ, यानी
पहले आपने सेल्सियस जो भी आपने नंबर दिया उसको 9 से मल्टीप्लाई करना है और बाद में आपने उसको डिवाइड कर देना है किसके साथ, 5 के साथ, और जो भी आपके पास यहाँ पर वैल्यू आएगी उसके अंदर 32 को आपने प्लस कर देना है। तो यहाँ से हमें फ़ारेनहाइट की वैल्यू मिल जाएगी। अब स्टूडेंट जब कंप्यूटेशन तो हो गई है हमारे पास, हमने यहाँ पर कंप्यूटेशन कर ली, ये थर्ड स्टेप है जहाँ पर हमने कंप्यूटेशन की, मैं पी से ज़ाहिर करता हूँ कि ये प्रोसेसिंग भी हो गई। तो स्टूडेंट्स अब फ़ारेनहाइट की वैल्यू तो निकल आई है, अब उसको आउटपुट दिखाना है, उसका रिज़ल्ट हमने शो करना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो भी इनपुट के लिए सिंबल यूज़ हुआ था जो कि पैरेललोग्राम था, वही सिंबल हमारे पास आउटपुट के लिए है। हम उसी सिंबल का इस्तेमाल आउटपुट के तौर पर करेंगे। नेक्स्ट हमारा ये फ्लो लाइन हमें बता रहा है कि जब प्रोसेसिंग होगी तो अब हमने आउटपुट की तरफ जाना है, और जो कि आउटपुट दिखाई जा रही है एक पैरेललोग्राम का सिंबल बनाकर, और उसके अंदर दिखाया जा रहा है प्रिंट फ़ारेनहाइट। यहाँ से हमें उस वैल्यू का पता लग जाएगा जो कि सेल्सियस से चेंज होकर फ़ारेनहाइट में हमारे पास आ गई है। लास्ट में स्टूडेंट अब रिज़ल्ट हमारे पास आ गया, हमने इनपुट दी, उसके ऊपर प्रोसेसिंग हुई, कंप्यूटेशन हुई, अब आउटपुट भी आ गई। अब हमने देख भी लिया, अब हमने अपना प्रोग्राम या फ्लो चार्ट जो है इसको एंड करना है। तो फिर लास्ट में वही टर्मिनल सिंबल जो इन स्टार्टिंग के लिए और एंडिंग के लिए यूज़ होता है उसी का हम इस्तेमाल करेंगे जो कि टर्मिनल सिंबल है, और ये आपके सामने दिखाया जा रहा है कि एंड करते वक्त भी हम अपना टर्मिनल सिंबल यूज़ करेंगे। उम्मीद है कि एक सिंपल सा फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं, जो आपको रिक्वायरमेंट्स में जो आपने पिक्चर देखी थी इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, उसी से रिलेट एक सिंपल सा ये फ्लो चार्ट है जो कि 3 सिंबल्स को यूज़ करते हुए बनाया गया है। क्या हैं वो सिंबल्स? टर्मिनल सिंबल्स, नेक्स्ट वन इज इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग सिंबल्स। उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एग्जांपल्स का मैं एक आपको ओवरव्यू दे देता हूँ सिंपल सा, वो भी इसी तरह रिलेट है। स्टूडेंट सेम एज अबव जो हमने पहले एग्जांपल की उसी से मिलती जुलती सेकंड एग्जांपल है। उसमें वो कहता है कि आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विद गिवन मास एंड फोर्स अप्लाइड, यानी आपको मास दे दिया गया होगा और फोर्स बता दी गई होगी इनपुट के तौर पर, आपने एक्सेलरेशन मालूम करना है। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि स्टार्ट में हमने टर्मिनल सिंबल यूज़ किया, उसके बाद हमने इनपुट के लिए हमने एक पैरेललोग्राम यूज़ किया सिंबल, जो कि आपको पता है कि हम इसके अंदर इनपुट यूज़ करते हैं। वहाँ पर हम यूज़र जो है वो मास की वैल्यू देगा और फोर्स की वैल्यू देगा। देन वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर प्रोसेसिंग सिंबल। जब प्रोसेसिंग की बात आई तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन मालूम करने का फार्मूला होता है कि हम फोर्स को डिवाइड कर देते हैं मास के साथ, फोर्स को डिवाइड कर देते हैं मास के साथ। अब इस फार्मूले से हमारे पास कंप्यूटेशन होगी और कंप्यूटेशन के बाद जो रिजल्ट होगा वो एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब उस एक्सेलरेशन को हमने जब शो करवाना है, आउटपुट दिखानी है हमने उसकी जब, तो हम फिर एक पैरेललोग्राम का सिंबल यूज़ करेंगे और उसके अंदर आउटपुट को हम दिखा देंगे प्रिंट एक्सेलरेशन की तरह, और लास्ट में हम एंड कर देंगे उसको। इसी तरह क्यूब, अगर आपने वॉल्यूम टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है तो आपको इनपुट एच दे दिया जाएगा। तो उसके लिए जो कंप्यूटेशन के लिए फार्मूला यूज़ होता है वो ये है कि आपने एच को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये भी एक सिंपल फ्लो चार्ट यूजिंग इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, यानी आपने इनपुट दी, उसके बाद उस इनपुट के ऊपर प्रोसेसिंग हुई, कंप्यूटेशन हुई और फिर आउटपुट आपको दिखा दी गई। सेम फोर्थ वन कि आपने किसी प्लेन, टू फाइंड द प्लेन द इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट, कि आपको एक अमाउंट दे दी गई है उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट मालूम करना है। तो ये एक
जो फ्लो चार्ट है ये भी एक सिंपल फ्लो चार्ट जो कि फर्स्ट 3 की तरह है, उसी तरह है कि तमाम स्टेप एक जैसे हैं। सिर्फ प्रोसेसिंग में आपने जो याद रखनी बात है वो ये है कि हर चीज़ को मालूम करने के लिए किस तरह कंप्यूटेशन की जा रही है, कौन सा फार्मूला यूज़ किया जा रहा है। सिर्फ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कंप्यूटेशन में हर एक के लिए अलग अलग फार्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए। जो फिफ्थ वन हमारी एग्जांपल है वो रिलेट है कि सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स। 5 गिवन यानी 5 नंबर जो दिए गए हैं उनका सम मालूम करना है, उनकी प्रोडक्ट मालूम करनी है और एवरेज मालूम करनी है। तो स्टूडेंट इसमें क्या हुआ कि इनपुट हमने ली वो 5 नंबर्स हमारे पास इनपुट के तौर पर आए। आपने एक चीज़ यहाँ पर गौर कर रहे होंगे कि हम यहाँ पर हमारा जो नंबर है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। हम अपनी जब भी किसी नंबर को जाहिर करते हैं या यूज़र से जब भी नंबर्स लेते हैं तो काउंटिंग में ये नंबर 5 ही है, लेकिन स्टार्टिंग नंबर 0 से ही होता है। अब जब प्रोसेसिंग में आए तो हमें पता है जब सम करते हैं तो तमाम नंबरों को हम जमा कर देते हैं। प्रोडक्ट में कैसे करते हैं कि हम तमाम 5 नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। एवरेज के लिए क्या किया कि तमाम 5 नंबरों को प्लस करने के बाद, सम करने के बाद उनको 5 से यानी जितने भी नंबर हों उनसे डिवाइड कर देंगे और उसके बाद एक आउटपुट हमारे पास आ जाएगी जिसको शो करने के लिए हम वही सिंबल का यूज़ कर रहे हैं जो हम इनपुट के लिए सिंबल यूज़ कर रहे थे। स्टार्ट के लिए भी वही सिंबल है जो एंड के लिए सिंबल है, और प्रोसेसिंग के दौरान जो सिंबल है वो तमाम एग्जांपल्स में वही सिंबल यूज़ हो रहा है। अब अगर हमने पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है तो ये एग्जांपल भी आप समझ रहे होंगे, आपको पिछली एग्जांपल की तरह ही दिखाई दे रही है कि स्टार्ट हमने इनपुट क्या देनी है, बेस एंड हाइट। हम इनपुट देंगे बेस और हाइट। अब प्रोसेसिंग में आपको पता है कि यहाँ फिर एक डिफरेंट कंप्यूटेशन फार्मूला यूज़ हो रहा है जो कि क्या है कि एरिया पैरेललोग्राम का कैसे फाइंड करते हैं, बेस और हाइट को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी आप यहाँ पर बेस के अंदर जो वैल्यू देंगे और हाइट के अंदर जो वैल्यूज़ देंगे उन दोनों वैल्यूज़ को जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा। यहाँ पर प्रोसेसिंग होने के बाद आपको आउटपुट पर यहाँ पर वो वैल्यू शो हो जाएगी और लास्ट में हम इस फ्लो चार्ट को एंड कर देंगे। उम्मीद है आपको इन पहली 6 एग्जाम्पल से काफ़ी हद तक फ्लो चार्ट की समझ आ गई होगी कि एक सिंपल फ्लो चार्ट में 3 बातों पर जोर दिया जाता है, 3 बातों पर गौर किया जाता है और 3 बातों पर ही हमने अपना फोकस रखना है। वो कौन सी 3 स्टेप्स हैं, 3 रिक्वायरमेंट्स हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। और जब हम इनका सिंबल्स, इनकी अलामात यूज़ करते हैं तो हम एक फ्लो चार्ट बनाने के काबिल हो जाते हैं। आपने बस याद ये रखना है कि ये हर स्टेप के लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल करना है। अगर आप इनपुट की जगह ये प्रोसेस का सिंबल आप अगर दिखा देंगे तो फिर आपका फ्लो चार्ट गलत हो जाएगा। उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।